प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 3 वर्ष 8 महीने में 922 रुपए 70 पैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा मोर बाबू 922 रुपए 70 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले मिश्र धन कितना दिया हुआ है। मिश्र धन दिया हुआ है 922.70। ठीक, और मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है 750। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे कैसे। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज होगा ना। तो ब्याज कितना आ जाएगा। ब्याज आएगा 0.7 में इससे हासिल लगा 12 में 5 जाए तो 7, एक बाद बचल 8 में से 7 जाए तो बच 1 यानी 172.70 ये ब्याज हो गया। क्या हो गया। ब्याज। तो हमें निकालना है ब्याज की दर बताना है। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100 तो हो गया 172.70 ब्याज। मूलधन हो गया 750 गुण समय हो गया 3 वर्ष 8 महीना दिया है। तो 3 वर्ष तो ठीक है, और 8 महीने को 12 से भाग करते हैं। जब भी महीना में दे तो उसको साल में बनाने के लिए 12 से भाग किया जाता है। तो कटा दीजिए 4 दूनी के 8 चौथी आई 12, जब जोड़ेंगे तो 3 के 9 और 11 बटा में 3 वर्ष होगा। ठीक है, 3 वर्ष होगा। तो समय हो गया 11 बटा में 3, दर नहीं पता है छोड़ देंगे, और सूत्र से 100 होता है तो 100 लिख देंगे। अब ये जो नीचे वाला चीज है ये बराबर की साइड आगे ऊपर चला जाएगा, यानी जो चीज भागा में होगा बराबर की उस साइड गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो गुणे 100 गुणे 3, और ऊपर वाला जितना गुणा में इधर आए क्या में हो जाएगा भागा में। 750 गुणे 11 बराबर दर। दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 को 0 बैठेगा, एक पे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से कटाएंगे 25 बार में, और 11 से कटाएंगे इधर 11 एकम 11 बचेगा 6 हो जाएगा 62। ठीक, तो 11 5 55 बच गया कितना 62 में ले 55 घटाता 7 और 11 7 77। ठीक है, तो बच जाएगा दर बराबर क्या हो जाएगा 157 बटा में 25। जब इसको कटाएंगे तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 तो बचेगा 7 दशमलव 0 बैठाएंगे तो 70, 25 गुना के 50 बच गया 20.0 225 8 200 इतना परसेंट हो जाएगा आंसर। क्या किसी को दिक्कत है। चलिए मिटाते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है
तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यानी मूलधन मान लीजिए कि अगर 1 रुपया है तो 20 वर्ष में मिश्र धन यानी 2 रुपया हो जा रहा है। 1 गुणे 2 बराबर यानी 2 रुपया। अगर कोई मूलधन 1 रुपया है तो 20 वर्ष के बाद हमारा ब्याज और मूलधन जो भी जोड़ के देगा उसी को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जाता है। जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 रुपया नहीं हो जाएगा। तो बताइए कि मूलधन हो गया 1 रुपया, मिश्र धन हो गया 2 रुपया, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो ब्याज हो गया 1, मूलधन हो गया 1, समय दे दिया 20 वर्ष, और दर नहीं पता है हमें निकालना है। तो दर को थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, दर निकालना है, और हो गया 100। इधर आएगा तो 1 गुणे 100, 1 और ऊपर से 20, इधर वाला 20 जो गुणा में इधर आएगा तो भागा में, इधर बच जाएगा दर, इधर बच जाएगा दर। 1 से 1 कटा देंगे, 20 पचे 100, यानी दर बराबर कितना हो जाएगा? 5%। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं है दिक्कत तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। मिटा दे, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या सोचना। आगे चलते हैं। आगे चलने में क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। कह रहा है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्र धन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, इसलिए अभी तीसरा क्वेश्चन ही बना के छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा गर्मी और मार्कर भी चल भी रहा है, तो कल से व्यवस्था की जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में, ये तो समय दे दिया 15 वर्ष, तो 15 वर्ष समय हो गया। ठीक है, कह रहा है मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में मिश्र धन का 3/5 होता है। यानी ब्याज दिया है 3 और मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन दिया है 5, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन हो जाएगा 2। काहे कि मिश्र धन बराबर होखेला मूलधन प्लस के ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या करेला? मूलधन प्लस के ब्याज। तो जब मिश्र धने हमार 5 दे दिलस तो मूलधन 2 होगी, तबे ना ब्याज जुड़म तो दोनों 5 होगी। तो हमारा के ब्याजो पता चल गइल बा, मिश्र मूलधनो पता चल गइल, समय पता चल गइल। तो दर निकाले खातिर ब्याज बराबर एगुड़े सूत्र लिखावल बाटे। कौन सूत्र? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो ब्याज कितना है? 3, मूलधन कितना हो गया? 2, समय कितना हो गया? 15, और दर नहीं पता है तो छोड़ देंगे और बटा में 100। तो 100 इधर भागा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 3 गुणे 100, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 2 गुणे 15 बराबर दर। तो 3 5 15, 2 से कटाएंगे 50 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 10 बार में, यानी दर बराबर कितना हो जाएगा? 10%। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो चीज
मतलब समझने में जो भी दिक्कत है एक बार बताइएगा लोग। ठीक, थैंक यू।